ऑल टुगेदर 352 रन बनाए डेरिल मिचेल ने इस ओडीआई सीरीज में अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत को धूल चढ़ा दी उन्हीं के होम ग्राउंड में। ये किया कमाल न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि इतनी भी नंबर 1 नहीं है, कॉम्पिटेंट साइड है, लेकिन जो टीम उतारी गई थी न्यूजीलैंड की इंडिया के होम ग्राउंड में, वो उसको CDEFZ कुछ भी कह लें, कॉम्पिटेंट क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने। ना केन विलियमसन, ना टॉम लैथम, ना मिचेल सेंटनर, ना इश सूदी, ना मैट हेनरी, ना चैपमैन, और भी नाम है जो मेरे समझ में नहीं आ रहे। इनके ना होने के बावजूद न्यूजीलैंड ने भारत को उन्हीं के होम ग्राउंड में हरा दिया। टफ कंडीशंस थी बॉलर्स के लिए। इंदौर का जो ग्राउंड है वहां पे भारत कभी भी ओडीआई नहीं हारा, और पहली दफा ऐसा हुआ कि भारत इंदौर के ग्राउंड में ओडीआई हार गया। हालांकि 330 प्लस वाज गेटेबल ऑन दैट ट्रैक। इतना फ्लैट ट्रैक था, आउटफील्ड फास्ट थी, ग्राउंड इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया फेल्ड टू चेस द टोटल। न्यूजीलैंड ने कमाल की बॉलिंग का मुजाहरा किया। उनके पेसर्स हो या स्पिनर्स हो, सबने नबी तुली बॉलिंग की, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइनअप को बिल्कुल ही बांध के रखा, एक्सेप्ट विराट कोहली, द वन एंड द ओनली वन, द लोन वॉरियर विराट कोहली, जो कि शुरू से खेलता रहा। जब इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 60 पे 4 थे, लेकिन वो टिका रहा। उसने बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ पार्टनरशिप जोड़ी। पहले नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 88 रन की, उसके बाद हर्षित राणा के साथ 99 रन की। बट अगर कोई इनमें से दोनों में से कोई एक भी आखिर तक विराट कोहली के साथ दे देता तो विराट कोहली इंडिया को मैच जिता देता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर था वो बुरी तरह नाकाम रहा। आप देख लें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, इनके सामने न्यूजीलैंड की बॉलिंग काफी वीक थी। अगर आप कंपेयर करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड का एक्सपीरियंस और इन बैट्समैनों, जो भारतीय जो बैट्समैन है, इनका एक्सपीरियंस आप कंपेयर नहीं कर सकते, अनमैचेबल। लेकिन उसके बावजूद ये न्यूजीलैंड की बॉलिंग के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई दी है। ऑब्वियसली टोटल जब 338 का लगा हुआ हो तो प्रेशर होता है, अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी लड़खड़ा जाता है। डेरिल मिचेल ने जो इनिंग खेली, जो पार्टनरशिप जोड़ी ग्लेन फिलिप्स के साथ, दोनों ने सैकड़ा मारा, और डेरिल मिचेल ने इस सीरीज में बैक टू बैक 100 किए, 352 रन बनाए ऑल टुगेदर। ये डेरिल मिचेल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन द वर्ल्ड क्रिकेट, और इंडिया के होम सॉइल में इस तरह की अचीवमेंट बहुत बड़ी बात होती है। वही मैं कहता हूं कि बायलैटरल सीरीज हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती हैं, और न्यूजीलैंड 7 बायलैटरल सीरीज हारने के बाद की पहली मर्तबा बायलैटरल सीरीज जीता है अगेंस्ट इंडिया, और वो भी इन इंडिया। तो न्यूजीलैंड ने 2024 में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था टेस्ट सीरीज में इंडिया को, वो एक रिकॉर्ड बनाया था, और उसके बाद इन इंडिया 2026 में ओडीआई सीरीज इंडिया को 2-1 से हराई। तो मैं समझता हूं कि डेरिल मिचेल स्पेशली ही लव्स इंडियन बॉलिंग ऑन देयर होम लैंड स्पेशली। एक गलती मैं समझता हूं कि जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो नीतीश कुमार, सॉरी हर्षित राणा जब बैटिंग अच्छी कर रहा था, 50 वो मार गया था, उसके बाद उसको हीरो नहीं बनना चाहिए था। अमूमन साउथ एशियन टीमों के साथ ये प्रॉब्लम है, बिलखुसूस पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, इंडिया, ये सब इनके साथ एक थोड़ा सा मसला ये रहा है कि जब आप ये देख रहे हो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मनजबा बैट्समैन मौजूद है, तो टेल एंडर को हीरो बनने की क्या जरूरत है। टेल एंडर जरूरत से ज्यादा हीरो बने, और उन्होंने पूरा मैच गड़वा दिया। बहरहाल लेकिन विराट कोहली के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। जब 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं था, कभी ना कभी तो उसको आउट होना ही था। तो बहरहाल मैनी कांग्रेचुलेशंस टू द न्यूजीलैंड साइड, और कचप की बेइज्जती हो गई एक मरतबा फिर इंडिया वालों की। कचप की बेइज्जती हो गई। तुम्हारे साथ तो हमेशा से गजब की बेइज्जती ही होती है, क्योंकि तुम लोग जब तक बड़ा बोल बोलते रहोगे, तुम लोगों के साथ गजब की बेइज्जती होती रहेगी।